आपको इस टेबल में दिया है एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ईयर की डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स में क्लास इंटरवल्स में पेशेंट्स के नंबर, यानी कि ये फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी हैं, इसको हम एफ आई कह देते हैं, और ये क्लास इंटरवल्स हो गए सारे। आपको क्या क्या फाइंड करना है, मोड और मीन इस डेटा का फाइंड करना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दोनों सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स को आपने इंटरप्रेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, हम सबसे पहले ये क्लास इंटरवल्स को लिख लेते हैं, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल की होती है वही मॉडल क्लास कहलाएगी, उसी को हम मॉडल क्लास कह देंगे। ऑल द एफआईज आर 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5, ठीक है। और अब आपको मॉडल क्लास किसको लेना है, ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें 35 to 45 में दिख रही है, तो इसको मैंने मॉडल क्लास ले लिया। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर लिख लीजिए ऐसी F1, F0 is a frequency of the क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से प्रीसीड करने वाला, और सक्सीडिंग जो होगा वो F2 होगा। H आपको पता लग ही रहा है, H यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, देखिए सारी क्लास विड्थ क्या आ रही है, यहाँ पे 10 आ रही है, ठीक हो गया, यही तो है। अब आपको मोड फाइंड करना है, मोड इज इक्वल टू L प्लस फी 4 अपॉन 2 2 F1 को 2 कह दे रहा हूँ, माइनस 4 2। इसे याद करने का तरीका मैंने ढूंढ रखा है, आपका अपना तरीका भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो अब L क्या होती है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो 35 वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। 23 माइनस 21 होल अपॉन माइनस 21 माइनस 14 इंटू एच, एच आप देख रहे होंगे 10 है, क्लास विड्थ सबकी 10 है, ठीक है। तो ये आ गया 2 अपॉन कितना आ गया, देखिए कैलकुलेट करिए बेटा कितना आया, 46 माइनस 35, 2 अपॉन 11 आना चाहिए, इंटू 10 ये था सॉरी 35 प्लस 20 अपॉन 11। एक्चुअली डेसिमल के बाद कई बार बहुत ज्यादा होती है, तो वैल्यूज आती है, तो आप केवल 2 डिजिट तक ही आपको लेना होगा, केवल 2 डिजिट आपको लेना होगा। तो 35 प्लस 1, 11 वन 11 पॉइंट 11 is 88 1, तो ये तो 1818 आता रहेगा, अच्छा तो 1818, तो ये आ गया 36.81 मोड आ गया आपका, ठीक है। अनग्रुप्ड डेटा में आपने नोटिस किया होगा, अनग्रुप्ड डेटा में मोड केवल होल नंबर आता है, लेकिन ग्रुप्ड डेटा के केस में मोड डेसिमल में भी आ सकता है, ठीक है। अब हमने एक चीज और फाइंड करनी है बेटा, एक्सरसाइज 14.1 में हम मीन के क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो आप xi फाइंड कर लेते हैं। xi मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ xi, xi मीन्स क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि मिड पॉइंट इसका इसका मिड पॉइंट 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब आप एफ आई एक्स आई निकाल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, तो आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं या एज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट वाला ही कर लेते हैं। सारी एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए, 60, 220, 630, 23 इंटू 4 कितना हो गया भाई, 4 3 12, 2 कैरी ऑन 1, 1 90, 920, 15 4 60, 600 आ गया यहाँ पे, 60 300। तो समीशन एफ आई एक्स आई और समीशन एफ आई निकाल लीजिए, this is fi and this is summation fi xi, 6 2 8 3 11 11 2 13 3 carry on 1 1 plus 3 1 plus 2 3 3 plus 6 9 9 18 18 and 6 24 and 3 27। इनका सम क्या आया बताइए बेटा,
तो आपको मीन निकालना है। स्नेहा उपाध्याय, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन बेटा? विदुषी पाटनी बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन बेटा? विदुषी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? ओके, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सबसे आसान फॉर्मूला तो ये डायरेक्ट मेथड है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड है ये, है ना। तो अब आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये आया 273 डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 8 3 जा 24 आ गया, 8 3 जा 24 बचा 4, 8 4 जा 32 बचा, तो ये आया 34.125। तो क्या कंपेयर करने को बोल रहा है, इंटरप्रेट करो, कहता है कि मीन और मोड में क्या है कि इतने का डिफरेंस आ रहा है। इंटरप्रिटेशन क्या इसमें होगी कि भाई मीन की वैल्यू ये आई, दिस इज मीन एंड दिस इज मोड, इनका डिफरेंस हम बता सकते हैं। तो एग्जैक्टली जो है, एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं कि कि इस वाले एज ग्रुप में, यानी कि इस रेंज में यहीं कहीं इन दोनों क्लास इंटरवल्स के बीच में ही सबसे ज्यादा पेशेंट्स भर्ती किए जा रहे हैं, और उनकी एवरेज जो एज आ रही है वो 34